Hello everyone, myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalda. Today we are doing topic Freundlich adsorption isotherm of chapter 5 surface chemistry of class plus 2. So what is Freundlich adsorption isotherm? Freundlich adsorption isotherms. So initially, what do you mean by isotherm? Iso means same, therm means temperature. It means whenever a graph is plotted at constant temperature, then these are called isotherm. अब adsorption isotherm क्या है हमारे पास? It was first of all studied by a Freundlich scientist, and he studied it in two cases. Firstly, in case of adsorption of gaseous particles on the surface of solid adsorbent. This is the first case, adsorption of gaseous particles on the surface of solid adsorbent, and he plotted graphs between extent of adsorption versus pressure. एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन प्रेशर में इनमें आपस में क्या ग्राफ्स हैं? एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच अपॉन एम वर्सेस प्रेशर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर. दीज ग्राफ्स आर कॉल्ड फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. इन ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. So in this case, what is H, what is M? Extent of adsorption जो ये रेशो है, इसमें H क्या चीज है और M क्या है? Here, H is equal to mass of adsorbate. ये क्या है? adsorbate का मास है. और M क्या चीज है? This is the mass of adsorbent. और H upon M पूरे को क्या बोलते हैं? This is called एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन. ये एडसॉर्प्शन कितना हुआ है? तो फ्रेंड नामने एक साइंटिस्ट ने रिलेशन चेक किए एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर कि डिफरेंट कंडीशंस में प्रेशर को कम या ज्यादा करने से एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज स्टडी की. सो व्हाट आर हिज ऑब्जर्वेशंस? उसके ऑब्जर्वेशंस क्या थी देखेंगे. एट वेरी लो प्रेशर, जिसमें प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम था, उस समय में एच अपॉन एम जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. एच अपॉन एम क्या है? प्रेशर के डायरेक्टली था, यानी कि प्रेशर इंक्रीज तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीज. एट वेरी हाई प्रेशर, जिससे प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया, देन एच अपॉन एम बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. इट मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इज फॉर जीरो. अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? एट moderate pressure. Moderate pressure means ना प्रेशर कम ना प्रेशर ज्यादा. उस समय H upon M जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज्ड टू पावर 1 by n. इसके डायरेक्टली आ जाएगा. एंड हियर n कैन नॉट बी इक्वल टू 1 और इन्फिनिटी. यहां n कभी भी ना तो 1 होगा ना ही इन्फिनिटी. यदि यहां 1 होगा तो उस समय ये रिलेशन आ जाएगा, पी रेशो 1 by 1, यानी कि ये कंडीशन आ जाएगी. और यदि इन्फिनिटी होगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा? 0. तब ये कंडीशन. इट मींस n की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी इन दोनों को छोड़ के कुछ भी हो सकती है. एंड ही प्लॉटेड ग्राफ बनाया उन्होंने. देखेंगे क्या ग्राफ था हमारे पास. दिस इज 0, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. On y-axis, he took H upon M, and on x-axis, he took P. We know at very low pressure, H upon M pressure की directly है. It means in this case, there will be a straight line initially.
एट मॉडरेट प्रेशर पी रेशियो रेज़ टू 1/n, यहां से थोड़ा कर्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद एट वेरी हाई प्रेशर इट बिकम्स इंडिपेंडेंट, इट मीन यहां जाके ये कांस्टेंट होगी। इट मीन शुरू में डायरेक्टली इंक्रीज, उसका थोड़ा कर्व और उसके बाद स्टे। तो आपने क्या देखा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद आप देख सकते हैं, यहां मैं इसे थोड़ा हाईलाइट भी कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद यहां पर x अपॉन m वैल्यू क्या हो गई है, कांस्टेंट। तो हमने ये देखा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस समय प्रेशर कितना है ऑन एक्स एक्सिस। सो दिस इज द प्रेशर वैल्यू, हाईलाइट कर रहे हैं उसे भी। सो दिस प्रेशर वैल्यू इज कॉल्ड, स्पेशल नेम है इस प्रेशर वैल्यू का, एंड दिस इज कॉल्ड PS। और PS को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। इट मींस इस कंडीशन पे आके सैचुरेशन अचीव हो गई है कि जितना एब्जॉर्प्शन होना था वो हो चुका है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन रुक चुका है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, कांस्टेंट हो चुका है। क्लियर? दिस इज फर्स्ट ग्राफ बिटवीन H upon M versus P, studied by scientist Freundlich. नाउ उसके बाद क्या है, अब उन्होंने इस रिलेशन को उठाया एट मॉडरेट प्रेशर की कंडीशन को, इस कंडीशन को वी नो एट मॉडरेट प्रेशर H upon M क्या है, प्रेशर इज फॉर 1/n के डायरेक्टली। जब हम प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं तब क्या आएगा, H upon M equal to K into P raised to 1/n। सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम किया। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इन फर्स्ट इक्वेशन, हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई किया, टेकिंग log on both sides in फर्स्ट इक्वेशन। तो उसमें x अपॉन m का क्या बन जाएगा, log h अपॉन m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। Now he plotted graphs between log h upon m versus log p. This is according to straight line equation y equal to mx plus c. Then in this case 1/n, this will be the slope and log k will be the intercept. So graphs between log h upon m versus log p, and in this case slope is 1/n and intercept is log k. Clear? Now what are the graphs? This is log h upon m, this is log p। ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से उठ के आएगा ऐसे, या लिखेंगे स्लोप कितना है 1/n, और ये 0 पॉइंट से y एक्सिस की जो हाइट है यहां पर, इस जहां तक, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड log k। दिस इज द इंटरसेप्ट, दिस इज इंटरसेप्ट and that is the slope. This is first case of Freundlich adsorption isotherm in case of adsorption of gaseous adsorbate on the surface of solid adsorbent. Clear? This is our first case, adsorption of gaseous particle or gaseous adsorbate on the surface of solid adsorbent. And the second case is in case of adsorption of colored particles or solute particles from a solution on the surface of solid adsorbent.
Now second case, case 2. Friend oblique adsorption isotherm in case of adsorption of colored particles बोल दीजिए, और solute particles from a given solution में से निकलेंगे on the surface of solid adsorbent. अब आप देख रहे हैं इस केस में हमारे पास कलर्ड पार्टिकल या सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में से निकल रहे हैं और कहां जा रहे हैं, सॉलिड एडसॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो रहे हैं. सो हियर as it is mentioned that we are having a solution, so solution, in case of solution we will use the term concentration. वहां क्या यूज करेंगे, concentration. Suppose concentration of solution is C mole per liter. So in this case, friendly plotted graph between H upon M versus pressure की बजाय क्या लेगा, C concentration. So here graphs are plotted. Between H upon M versus C concentration at constant temperature. Same relations at very low concentration. इस समय concentration बहुत ज्यादा low है, then H upon M direct proportional to concentration. At very high concentration, H upon M becomes independent of concentration. At moderate concentration, H upon M proportional to C raised to 1 by N. Similarly, graphs. This is H upon M versus concentration. Initially straight line, उसके बाद कर्व, और कर्व के बाद कांस्टेंट से. क्लियर? Same way, we know at moderate concentration, H upon M proportional to C raised to 1 by N. जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तब क्या होगा, H upon M equal to K into C raised to 1 by N. Let it is equation number 1. Taking log on both sides in equation 1. जब इक्वेशन 1 में दोनों साइड लॉग लेंगे तब क्या होगा, H upon M का क्या बन जाएगा, log H upon M to log K plus 1 by N log C. Whenever graphs are plotted between log H upon M versus log C, तो सिमिलरली क्या होगा, 1 by N क्या होगा, दिस इज द स्लोप, log K क्या होगा, इंटरसेप्ट. सो ग्राफ्स plotted between log H upon M versus log C, then in this case क्या होना है हमारे पास, slope is equal to 1 by N and intercept is same, that is log K, and the graph is also similar. This is log H upon M, इधर क्या लेंगे, log C. यहां थोड़ा सा ऊपर से ग्राफ जाएगा,
स्लोप कितना है हमारे पास 1/n, यहाँ 0 मेंशन करना, एंड इंटरसेप्ट कितना है log k. So these are the French adsorption isotherm in case of adsorption of gaseous adsorbent on the surface of solid adsorbent, or in case of colors adsorption of solute particles or colored particles from a given solution on the surface of solid adsorbent. This is our first topic. Students, our next topic is applications of adsorption. There are various applications of adsorptions. The first is production of high vacuum. Production of high vacuum. So high vacuum कैसे create करते हैं? If we are having a vessel, and in this vessel we are having some air, we will use vacuum pump. Then vacuum pump will remove air from this vessel. But if traces of air are left, यदि by chance की बात है उसमें थोड़े बहुत air के traces pending बच गए, then we will use the charcoal. अब हम क्या use करेंगे? Charcoal, and the charcoal will absorb the traces of air also, and we will get high vacuum. So the vessel is filled with the charcoal, and when vacuum pump is applied, then vacuum pump will remove the air and charcoal will remove the traces of air, and we will get high vacuum. This is our first application. The second application is gas mask. Gas mask. We often see the people working in mines wear gas mask. जो कोल माइंस में काम करते हैं वो गैस मास्क डाल के रखते हैं. तो गैस मास्क है क्या? इट इज अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और ए मिक्सचर ऑफ एडसॉर्बेंट, ठीक है, इज फील्ड इन द गैस मास्क. तो गैस मास्क में क्या है? उनके पास एक्टिवेटेड चारकोल होगा या एडसॉर्बेंट का एक मिक्सचर है जो उनके मास्क में फिल होगा. इट इज यूज फॉर ब्रीथिंग इन द कोल माइंस बिकॉज इट कैन एब्जॉर्ब द पॉइजनस गैसेस. तो ये पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम यहाँ गैस मास्क में से यूज करते हैं किसको? मिक्सचर ऑफ या तो एक्टिवेटेड चारकोल या मिक्सचर ऑफ वेरियस एडसॉर्बेंट. थर्ड एप्लीकेशन इज control of humidity. We know humidity is the moisture content present in our surrounding. या हमारे सराउंडिंग में जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है उस सबको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी. सो सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल आर यूज्ड एज एडसॉर्बेंट फॉर रिमूविंग द मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी. तो सिलिका जेल यूज करते हैं या फिर क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम जेल, एल्यूमिना जेल. तो ये दोनों ही क्या करते हैं? दे एक्ट एज एडसॉर्बेंट एंड दे विल अब्सॉर्ब द मॉइस्चर, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेंगे, एंड दे आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी. इसलिए आपने देखा भी होगा जब भी हम कोई वाटर बोतल परचेज करके आते हैं तो जब हम उसे ओपन करते हैं उसके अंदर एक छोटी सी, क्या नाम है, एक छोटी सी सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल की पुड़िया सी होती है, और वो किस लिए होती है? इट इज यूज्ड फॉर अब्सॉर्बिंग द मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट इज फोर्थ एप्लीकेशन, रिमूवल ऑफ coloring matter from the solutions. Sometimes we are having some colored solutions, and if you want to remove the color, it means we want to make it colorless, then we can use various adsorbent. Animal charcoal removes colors of solutions by absorbing the colored impurities. So colored impurities को अपने surface पे absorb कर लेगा और उसके बाद solution कैसा हो जाएगा? Colorless. और कौन यूज होगा? Animal charcoal. Next application is separation of inert gases. Inert gases, these are also known as noble gases, just like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. So these gases can be separated by using the process of adsorption, because we know different gases have different adsorption power because they have different critical temperature. So different gases
having different gases having different degree of adsorption can be separated by using charcoal as adsorbent. तो इस केस में हम क्या करेंगे, चारकोल को यूज करेंगे, ए मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस देंगे, उसमें चारकोल यूज करेंगे, तो चारकोल क्या करेगा, अलग अलग से गैसेस को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हर गैस की अपनी डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफरेंट है. तो इस तरह से ए मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द चारकोल. Our next application is in curing diseases. Nowadays, adsorption technique is used in curing the diseases. A number of drugs are used to kill germs by getting adsorbed on them. तो इस तरह से ये germs को मारने के लिए यूज होती हैं. Next is froth flotation process. We study this process in chapter 6, Principles and Processes of Extraction of Elements, and this method is used for the concentration of sulfide ores. So in this case, sulfide ores are adsorbed on the surface of pine oil. तो sulfide ores में से ore particles जो हैं, they will adsorb on the surface of pine oil, and in this way they are separated. So this method is used for the concentration of sulfide ores. कहाँ यूज होगा, concentration of sulfide ores in metallurgy process. Next application is chromatographic analysis. Chromatographic analysis, as the name indicates, chroma. It means it is used for separating the colored particles. So chromatographic analysis is based upon the phenomenon of adsorption, because different components have different extent of adsorption or different degrees of adsorption. So this technique is used for the separation of components. Clear? So these all are the applications of adsorptions. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share, comment my video, and subscribe my channel Ultimate Science by Steve Kalda.